आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एटम की बात किया जा रहा है। यहाँ पे कंपाउंड में पूछा जा रहा है कि विच कंपाउंड हैज मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एटम। तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन के कारण हम लोग देखेंगे कि जो हाइड्रोजन एटम जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में शिफ्ट हो वही कार्बन आपका एसिडिक होता है। और एसिडिक मतलब लॉस ऑफ प्रोटॉन, जहाँ पे लॉस ऑफ प्रोटॉन इजीली होगा वही कार्बन आपका मोर एसिडिक होगा। तो यहाँ पर हम लोग जो चार ऑप्शन दिखाया गया है, चार ऑप्शन में हम लोग देखते हैं। पहला जो ऑप्शन आपका है CH3 CO CH2 CO CH3, ये आपका दिखाया गया है, जिसमें आपका जो कार्बन है जैसे जो CH2 कार्बन ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन होगा, क्योंकि ये एसिडिक कार्बन होने के कारण, क्योंकि ये दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज CO और CO के बीच में शिफ्ट है। ये आपका कंपाउंड जो होगा, ये आपका जो कार्बन होगा, इससे रिलेटेड जो दो हाइड्रोजन अटैच हैं, ये दो आपके हाइड्रोजन क्या होंगे, एसिडिक होंगे। तो पहले एग्जाम्पल में जो CH3 CO और CH2 CO CH3, तो इस दो CO के बीच में जो दो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे हैं वह कार्बन आपका क्या है, एसिडिक है। क्योंकि कार्बोनिल के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो गया, और डिस्प्लेसमेंट होने के कारण ये बॉन्ड इधर से ब्रेक कर जाएगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और इस कार्बन के ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यही कारण यहाँ भी होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों ही कार्बन में यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो बॉन्ड जो ब्रेक कर रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। और सेकेंड जो CO लगा है उस कार्बन में भी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इस कारण से वो भी बॉन्ड आपका शिफ्ट होकर के ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे जो कार्बन, जो दोनों एडसेंट कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रा करेंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रा किससे करेंगे, जो आपका CH2 ग्रुप सर्कल में दिखाया गया उससे इलेक्ट्रॉन विड्रा करेंगे। और इलेक्ट्रॉन विड्रा करने के कारण ये क्या होगा, पार्शियल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, और यहाँ पे बॉन्ड का रोटेशन, इस इलेक्ट्रॉन का रोटेशन इधर भी होगा और इलेक्ट्रॉन का रोटेशन इस साइड भी होगा, और इस साइड से होने के कारण ये कार्बन जो आपका CH2 ग्रुप से कार्बन है, ये मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बन जाएगा, और मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बनने के कारण इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ से प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा। तो जो CH2 ग्रुप जितना जल्दी प्रोटॉन रिलीज कर देगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिखाए गए हैं, और चारों ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है उसमें जो CH2 ग्रुप है दो कार्बोनिल के बीच में है, और दोनों कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये बॉन्ड आपका ब्रेक करेगा, और ऑक्सीजन है पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन है पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर। सिमिलरली हम लोग सेकेंड केस में देखते हैं। यहाँ पे जो सेकेंड आपका केस दिखाया गया है उसमें क्या है, CH3 है, O है और CO है, CH2 है, फिर CO है और CH3 है। यहाँ पे जो CH3 के बाद जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली आपके रिंग के साथ अटैच है, मतलब कार्बन की चेन के साथ अटैच है। ये ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विच आर डायरेक्टली लिंक टू द कार्बन एंड CH3 ग्रुप। तो यहाँ पे भी CO ग्रुप है, यहाँ पे भी CO ग्रुप है, इनके बीच में जो कार्बन होगा उससे रिलेटेड जो हाइड्रोजन होंगे वो दैट इज योर एसिडिक हाइड्रोजन। ये बॉन्ड पुनः इधर ब्रेक करेगा और ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो सेकेंड ऑप्शन में हम लोग जो देख रहे हैं, जो CH2 कार्बन है वो भी आपका मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन डायरेक्टली एक चेन के साथ लगा हुआ है, और हमारा जो दाहिने साइड वाला जो कार्बोनिल है वहाँ पर भी कार्बन पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रो इंडक्टिव इफेक्ट आपका काम करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये पार्शियल बॉन्ड यहाँ से इस तरह से आपका मूवमेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ पे होगा, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ये कार्बन मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन की विड्राइंग मोर होगी एज कंपेरिजन टू ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट से ज़्यादा तो एसिडिक आपका CH2 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल के साथ साथ आपका ऑक्सीजन भी रिंग के साथ लगा हुआ है। तो यहाँ पे एसिडिटी इस कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम लोग देखेंगे।
थर्ड ऑप्शन में आपका है, थर्ड ऑप्शन में आपका क्या है, H2N CH2 COCH3। ये आपका जो कार्बन है जो सर्कल के अंदर है, दिस कार्बन योर एसिडिक का, यहाँ पे जो हाइड्रोजन इस कार्बन से लगे हैं वो कार्बन आपका क्या होगा, एसिडिक होगा। तो CH2 की एक तरफ आपका H2N लगा है और दूसरी तरफ क्या लगा है, COCH3 लगा है, COCH3 वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोनिल का नेचर हम लोग देखते हैं। कार्बोनिल के नेचर में कार्बन एंड ऑक्सीजन, इन विच ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस बॉन्ड ब्रेक्स टुवर्ड दिस साइड एंड दिस बॉन्ड बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच एंड दिस कार्बन बिकम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। यहाँ पे कार्बन कार्बोकैटायन की तरह काम करेगा, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ये भी बॉन्ड आपका इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा इस तरह से, और इलेक्ट्रॉन विड्रा करने के कारण ये भी आपका क्या होगा, एसिडिक आपका हाइड्रोजन होगा। ये थर्ड ऑप्शन में हम लोगों ने देखा, यहाँ पे जो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यदि ऑर्डर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, देन नाइट्रोजन होता है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो लेफ्ट से राइट जाने के पास क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। लेकिन ऑप्शन में आपका फ्लोरीन नहीं है, तो हम लोग कंपेरिजन किसका करेंगे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में आपका क्या है, नाइट्रोजन है और एक तरफ क्या है, कार्बोनिल है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन इंडक्टिव इफेक्ट की तरह काम करेगा और इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा जो सर्कल में CH2 कार्बन है, और दूसरी तरफ से कौन इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा, कार्बोनिल का जो कार्बन है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट आपका काम तो करेगा, दोनों तरह से काम कर रहा है, मतलब एक तरफ राइट एंड लेफ्ट। ये कंडीशन जो है तीनों केस में हो रही है। अभी ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है तीनों केस में हो रही है। तीनों केस में जो सर्कल किया गया है CH2 कार्बन, उसके इलेक्ट्रॉन को दोनों तरफ से विड्रा किया जा रहा है थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। लास्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं CH3O CO CH2 CO CH3, इंपॉर्टेंट। CH3O, पहले हम लोग देखते हैं CH3 है, O है, CO है, फिर CH2 है, फिर CO है, फिर O है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं एक ऑक्सीजन, दोनों तरफ जो ऑक्सीजन लगे हैं वो डायरेक्ट चेन के साथ लगे हुए हैं मीन्स, और आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप भी लगा हुआ है और ऑक्सीजन भी लगा, मतलब यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। और यहाँ पे जो बॉन्ड दिस कार्बन जो एसिडिक कार्बन, ये एसिडिक, यहाँ पे जो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, दिस कार्बन है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस बॉन्ड ब्रेक्स टुवर्ड दिस साइड, this carbon becomes electron deficient and this bond also breaks toward this side, this oxygen becomes negative and this carbon becomes electropositive। ऑक्सीजन इज आल्सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा यहाँ अपनी तरफ, क्योंकि दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, यही कंडीशन यहाँ भी है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा, मतलब इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज होने के कारण भी इस पे इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है। मतलब इस हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसकी परिस्थिति को आप समझिए। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन आपको जो दिया गया है इसमें क्या है, CH3 है, O है, CO है, CH2 है, फिर CO है, फिर O है, फिर CH3 है। तो मतलब कार्बोनिल का जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट तो है ही, कार्बोनिल का कार्बन तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ही, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ और ऑक्सीजन है पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन बिकम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड एक्ट्स लाइक अ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन मीन्स कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। तो जो फोर्थ ऑप्शन में देखते हैं जो सर्कल किया गया है CH2 वो आपका एसिडिक हाइड्रोजन है। थर्ड ऑप्शन में भी जो CH2 को सर्कल किया गया है वो आपका एसिडिक हाइड्रोजन है। सेकेंड ऑप्शन में जो CH2 को सर्कल किया गया है वो भी आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, और फर्स्ट ऑप्शन में जो CH2 है जिसको सर्कल किया गया है वो भी आपका एसिडिक हाइड्रोजन है। अब हमको कंपैरिजन करना है और कंपैरिजन के थ्रू हमको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एटम। तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो सर्कल में आपका जो CH2 ग्रुप है, CH2 ग्रुप में कार्बन की इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी जहाँ जितना ज़्यादा होगी
वो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को प्रोटॉन की तरह उतना जल्दी रिलीज करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन भी नहीं चाहता कि हमारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, और उससे जो आपका लोअर अमाउंट का जो हाइड्रोजन होता है उसको तुरंत इलेक्ट्रॉन उससे विड्रा करके उसको रिलीज कर देता है प्रोटॉन की तरह। तो एसिडिटी मीन्स लॉस ऑफ प्रोटॉन, एसिडिटी मीन्स ही होता है लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो लॉस ऑफ प्रोटॉन जहाँ जितना ईजिली होगा, वो आपका कार्बन या वो हाइड्रोजन आपका उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो पहले ऑप्शन में जो CH2 है उसका हाइड्रोजन एसिडिक है, सेकंड ऑप्शन में जो CH2 है जो सर्कल किया गया उसका हाइड्रोजन एसिडिक है, एंड थर्ड ऑप्शन में जो CH2 सर्कल किया गया उसका हाइड्रोजन एसिडिक है, और फोर्थ ऑप्शन में जो आपका CH2 सर्कल किया गया है उसका हाइड्रोजन एसिडिक है। तो चारों ऑप्शन में जो सर्कल किए गए हैं कार्बन हाइड्रोजन मतलब CH2 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 CH2, ये जो CH2 ग्रुप है यही आपका एसिडिक हाइड्रोजन होगा। और एसिडिक हाइड्रोजन के क्रम में हमको देखना है कि अब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कहाँ पे ज़्यादा होगी। जो कार्बन जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा, मतलब जहाँ पे जिस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी जितना ज़्यादा होगी वो हाइड्रोजन के बॉन्ड को उतना जल्दी रिलीज करेगा, और हाइड्रोजन के बॉन्ड को जितना जल्दी रिलीज करेगा, जो जितना जल्दी रिलीज करता है वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो पहले ऑप्शन में जो CH2 है इसके दोनों तरफ कार्बन तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। दूसरे ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि दोनों तरफ कार्बोनिल लगा है, और कार्बोनिल के साथ साथ आपका एक ऑक्सीजन भी लगा हुआ है CH3 के साथ। मतलब कार्बोनिल तो इलेक्ट्रॉन विड्रा कर ही रहा है, और साथ में एक आपका ऑक्सीजन भी लगा हुआ है जो कि कार्बन को और मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बना रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के कारण ये कार्बन आपका मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, थर्ड ऑप्शन में क्या है, H2N CH2 CO CH3। यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कार्बोनिल के कारण हो रही है और यहाँ पे नाइट्रोजन के कारण हो रही है। मतलब नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन विड्रा कर रहा है और CO भी कर रहा है, मतलब कार्बन भी कर रहा है नाइट्रोजन भी कर रहा है। तो इस कार्बन की परिस्थिति को आप समझिए। सेकेंड केस में आपका है जो फोर्थ है CH2 के साथ जो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट तो है ही, ये पहले से ही बेचारा मरा पड़ा है, ये तो पहले से ही आपका घायल है। इस घायल से भी इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट भी है और उससे भी इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है। तो उसकी डिफिशियंसी का अंदाज़ा लगाइए क्या होगा, वो कितना इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा। तो जो फोर्थ ऑप्शन में आपको दिख रहा है यहाँ पे जो CH2 है उसकी कंडीशन ठीक ठाक नहीं है, और वो कार्बन आपका क्या बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव चार्ज की तरह काम कर रहा है, और जितना ही पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करेगा वो इलेक्ट्रॉन उतना ही जल्दी वहाँ से रिलीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी रिलीज करेगा उसकी एसिडिटी उतना ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन का यदि कंपैरिजन किया जाए तो कंपैरिजन के दौरान हम लोग देखते हैं जो पहले ऑप्शन में जो CH2 है उसके तरफ दोनों तरफ कार्बन है, कार्बोनिल का जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट दो तरफ से खींचा जा रहा है। सेकंड ऑप्शन में हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे जो CH2 ग्रुप है कार्बोनिल तो विड्रा कर ही रहा है, यहाँ साथ साथ ऑक्सीजन भी लगा हुआ है, और ऑक्सीजन के लगने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी और ज़्यादा हो जाएगी। मतलब पहले से ज़्यादा एसिडिक तो आपका सेकंड है। लेकिन थर्ड ऑप्शन में देख रहे हैं कार्बोनिल में जो कार्बन तो विड्रा कर ही रहा है लेकिन नाइट्रोजन भी एक तरह से विड्रा कर रहा है, वो भी इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहा है। मतलब डायरेक्ट नाइट्रोजन यहाँ विड्रा कर रहा है और एक तरफ कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होकर बना खींच रहा है। लेकिन यदि ऑप्शन नंबर फोर्थ की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर फोर्थ में जो CH2 ग्रुप है वो कार्बन बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो चुका है। क्यों? क्योंकि जो कार्बोनिल का जो कार्बन है, जो कार्बन एंड ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन है, उसके पास तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है ही, और आज ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट तो है ही, लेकिन उसके साथ डायरेक्टली लिंक्ड पुनः ऑक्सीजन है। मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन पुनः खींचा जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी में डिफिशियंसी की जा रही है। तो उस CH2 का जो कार्बन है उसकी दिन दशा क्या होगी, मतलब वो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा। अब मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी के कारण वो आपका कार्बन क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। तो दिस कार्बन, इस कार्बन से जो अटैच आपका हाइड्रोजन है ये आपका मोर एसिडिक होगा, और मोर एसिडिक होने के कारण ये ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ
राइट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन में एसिडिटी का जो मैटर है, सबसे पहले आप पूरा टर्म एंड कंडीशन को देखिए। टर्म एंड कंडीशन के थ्रू आप देखते हैं कि एसिडिटी मेजर करती है लासा प्रोटॉन पे, और लासा प्रोटॉन कब होगा? कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज कब, कार्बन जो है प्रोटॉन लूज कब करेगा? कार्बन प्रोटॉन लूज तभी करता है जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, अदरवाइज उसको प्रोटॉन वहाँ से रिलीज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे कंडीशन लगाए गए हैं कि कार्बन जो है किसी तरह से अपना प्रोटॉन को रिलीज कर दे। उसके लिए यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप लगाएंगे पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में आपका कार्बोनिल के साथ साथ एक ऑक्सीजन भी लगा दिया गया है, और तीसरे ऑप्शन में कार्बोनिल के साथ एक तरफ नाइट्रोजन भी लगाया गया, और चौथे ऑप्शन में आपका कार्बोनिल तो लगाया ही गया है दोनों तरफ, और साथ साथ ऑक्सीजन को भी लगा दिया गया है। एक तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें दिखाया गया चारों ऑप्शन में। तो ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी तो क्रिएट करता ही है, ऑक्सीजन डायरेक्टली यहाँ पे चेन के साथ अटैच है, तो वो मोर एंड मोर डेंजरस हो जाएगा, और यहाँ पे CH2 आपका जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होने का प्रोटॉन आपका रिलीज कर देगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा जो ऑप्शन नंबर 4 है दैट इज योर राइट आंसर। थैंक यू वेरी मच।